Hello, guys. You're welcome in our YouTube channel Vivekananda Academy of Learning. This is Deepak Sudhar, and today in this video we are going to talk about and discuss about very most IMP MCQs of the subject learning and teaching. It is this subject is of B.Ed semester 2. So the first question: what is the learning disorder that involves difficulty in learning and identifying speech sound? So the answer is dyslexia. यानी कि हमें जब रीडिंग और जब जो स्पीच साउंड है उसको आइडेंटिफाई करने में जब प्रॉब्लम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन: व्हाट इज लर्निंग? यानी कि लर्निंग क्या है? तो लर्निंग है एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस, यानी हम जो बिहेवियर में चेंजेस की अपेक्षा रखते हैं, दैट इज लर्निंग. थर्ड क्वेश्चन: व्हाट इज द सैलिएंट फैक्टर फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट? यानी कि इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का सबसे मुख्य यानी कि मेन फैक्टर कौन सा है? तो डिसिप्लिन. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ: हाउ मैनी हेमिस्फीयर माइंड हैज़? यानी कि माइंड के कितने गोलार्ध है, पार्ट है? सो इट हैज़ टू हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट, दाया एंड बाया. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन: वो इज फेमस फॉर हिज एनालिटिकल फिलोसॉफी? सो द आंसर इज नोम चॉम्स्की. यानी कि अपनी एनालिटिकल फिलोसॉफी के लिए कौन फेमस है यानी कि प्रसिद्ध है? तो उसका जवाब है नोम चॉम्स्की. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन: वो इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स? यानी कि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आंसर उसका है नोम चॉम्स्की. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7: कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग बुक इज रिटन बाय जेनेवा गे? यानी कि कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग जो बुक है किसने लिखी है? नेक्स्ट एट क्वेश्चन: वो गेव द अप्रोच ऑफ कल्चरली रिलेवेंट पेडागोजी? यानी कि कल्चरली रिलेवेंट पेडागोजी का अप्रोच किसने दिया है? तो उसका आंसर है डॉक्टर ग्लोरिया लेडसन. नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन: व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीटीए? यानी कि पीटीए का फुल फॉर्म क्या है? सो द आंसर इज पेरेंट टीचर एसोसिएशन. टेंथ क्वेश्चन नंबर 10: वो लर्न बेस्ट व्हेन दे आर एंगेज इन दी प्रोसेस? यानी कि हम जो कुछ भी प्रोसेस करते हैं उसमें सबसे अच्छा कौन लर्न कर सकता है और उसमें एंगेज हो सकता है? तो उसका आंसर है हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11: डिफिकल्टी इन मेकिंग अरिथमेटिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इज नॉन एज? यानी कि जब हमें गणितिक कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? डैस्कलकुलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12: हाउ मेनी कंडीशंस ऑफ लर्निंग रॉबर्ट गैने हैज डिस्क्राइब्ड? यानी कि लर्निंग की पोजीशंस यानी कंडीशंस कितनी है जो रॉबर्ट गैने ने डिस्क्राइब की हुई है यानी कि दी हुई है? तो उसका आंसर है 8. नेक्स्ट क्वेश्चन 13th: वो रोड द मॉडल्स ऑफ टीचिंग? यानी कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग किसने लिखा है? ट्रेटर्स. सो द आंसर इज ब्रूस जॉयस. नेक्स्ट क्वेश्चन 14th: वो हैज गिवन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म? यानी कि मानवतावाद का प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो उसका आंसर है अब्राहम मैस्लो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15: वो इज द एक्सपोनेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल मॉडल? यानी कि सेल्फ कंट्रोल मॉडल का एक्सपोनेंट कौन है? तो उसका आंसर है
अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, वो इन्वेंटेड द कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। सो द आंसर इज, यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग जो थियोरी है उस किसने इन्वेंट की उसे, तो उसका आंसर है जेरोमी ब्रूनर। नेक्स्ट 17th क्वेश्चंस, 5 मॉडल बेस्ड ऑन, यानी कि 5 का जो मॉडल है वो किसके आधार पर रचा हुआ है, तो उसका आंसर है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि रचनावाद पे। नेक्स्ट 18th, इन 5 मॉडल ई स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो 5 का मॉडल है उसमें ई किसके लिए है, यानी आपके जो प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं उसमें से अगर ये 5 दिए गए हैं उसमें से एक भी होगा तो वो सही आंसर होगा। तो उसमें आंसर है एंगेज भी हो सकता है, एक्सप्लोर भी हो सकता है, एक्सप्लेन भी हो सकता है, इलाबोरेट भी हो सकता है और इवेल्यूट इवेल्यूएट भी हो सकता है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, वो इज नॉन फॉर हिज कल्चरल हिस्टोरिकल साइकोलॉजी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि कौन अपनी कल्चरल हिस्टोरिकल साइकोलॉजी और जोन ऑफ प्रोक्सिमल जो डेवलपमेंट है एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है, तो उसका आंसर है ल्यू वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, what is the process of breaking a complex topic or substance into smaller parts in order to gain a better understanding, तो उसका आंसर है एनालिसिस, यानी कि ये कौन सी प्रोसेस है जो हम यदि कोई टॉपिक है तो हम उसे क्या कर देते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसको इजियर बनाने का ट्राई करते हैं क्योंकि हमें पूरी तरह समझ में आए, तो उसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ड टीचिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन लैंग्वेज, यानी कि टीचिंग वर्ड जो है वो कौन सी भाषा से है, यानी कि जर्मन लैंग्वेज, यानी कि या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वो हैज़ गिवन द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है वो किसने दिया हुआ है, तो उसका आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ गलती से स्पॉन्सर लिखा गया है, हर्बर्ट स्पेंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which method begins with abstract rule, generalization, principle and ends with specific examples and concentrate details, ये कौन सी मेथड है, डिडक्टिव मेथड, जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक, उसको क्या बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट, इन विच मेथड टीचिंग स्टार्ट्स विथ एग्जाम्पल एंड आस्क्स लर्नर टू फाइंड रूल्स, यानी कि ये कौन सी मेथड है जब टीचिंग की शुरुआत होती है एग्जाम्पल से और जब टीचिंग पूरा होता है तब क्या होता है, वन पर्टिकुलर रूल्स होता है, यानी कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वो उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वो गैव द डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग की है, टीचिंग की जो डिडक्टिव मेथड है उस किसने दी है, तो उसका आंसर है एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, whose theory emphasized that the whole of anything is greater than its parts, so answer is Gestalt. Next question, who wrote the book Principles of Teaching, so the answer is, यानी कि Principles of Teaching किसने लिखी हुई बुक है, तो उसका आंसर है W.M. रायबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वो एम्फेसाइज ऑन द कॉन्सेप्ट लर्निंग बाय डूइंग इन लर्निंग प्रोसेस, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग उसमें किन किन एजुकेशनलिस्ट ने उस पर बात की है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग से ज़्यादा समझ में आता है, तो उसका आंसर है ड्यूई ने भी की है, गांधी जी ने भी की है, विवेकानंदा ने भी की है,
पेस्टोलॉजी ने भी की है, फ्रोबेल ने भी की है और मॉन्टेसरी ने भी की है। तो ये सारे हैं, उसमें से यदि किसी भी ऑप्शन में आए तो वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वो प्रोफाउंड नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, उसका आंसर है जॉन ड्यूई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो गिफ्टेड द बेसिक एजुकेशन सिस्टम, यानी कि बुनियादी शिक्षण, यानी कि बुनियादी शिक्षण की भेंट किसने दी है, तो उसका आंसर है गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मेन कंडीशन फॉर लर्निंग, यानी कि लर्निंग की जो सबसे पहली शर्त है वो कौन सी है, तो उसका आंसर है मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी इज गिवन बाय, यानी ह्यूमन मोटिवेशन की जो थियोरी है वो किसने दी हुई है, तो उसका आंसर है मैकलेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वो यूज द वर्ड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म फर्स्ट टाइम, यानी कि सबसे पहले सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वर्ड किसने यूज किया, तो उसका आंसर है पीटर एल्बर्गर एंड थॉमस ल्यूकमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक the word social constructivism has used, so the answer is the social construction for reality. Next question, question number 35, who created the technique we know today as brainstorming, so the answer is Alex Osborn. Next question, who is known for his cognitive development and socio-cultural theories, यानी ये कौन है जो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो कल्चरल थ्योरीज के लिए जाने जाते हैं, तो उसका आंसर है ल्यू वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म फोकसेस ऑन इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग एम्फसाइज ऑन ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट 39, क्वेश्चन नंबर 39, who has given the principle of social constructivism, यानी जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि सामाजिक रचनावाद है उसका प्रिंसिपल किसने दिया हुआ है, तो उसका आंसर है प्रिंसिपल तो ल्यू वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जेडपीडी, यानी कि जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका आंसर है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, वो इज नॉन फॉर हीज जेडपीडी, यानी कि उसका आंसर है ल्यू वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग गिवन बाय, यानी कि जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो थ्योरीज विद द प्रिंसिपल किसने दिया हुआ है, तो उसका आंसर है डेविड ऑसोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रॉट द बुक एजुकेशन साइकोलॉजी अ कॉग्निटिव व्यू, सो उसका आंसर है डेविड ऑसोबल ने ये बुक लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑसोबल विच इज़ द एसेंशियल फैक्टर फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि ऑसोबल के अनुसार वो कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ज़रूरी है, तो उसका आंसर है प्री नॉलेज ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो डेवलप्ड 5 कंस्ट्रक्टिव मॉडल लर्निंग एज अ मॉडल, तो उसका आंसर है रोजर डब्ल्यू बाइबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इज इम्पोर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन इम्पोर्टेंट है, यानी कि स्टूडेंट मीन्स लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द टीचर्स रोल इन कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म है उसमें टीचर का रोल क्या है, तो टीचर का रोल क्या रहता है, फैसिलिटेटर और गाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी ईज आर देयर इन कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म में कितने ईज है, तो उसका आंसर है 5, यानी कि एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट एंड इवैल्यूएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, who has developed the attainment
अटेनमेंट मॉडल, यानी कि अटेनमेंट का जो मॉडल है वो किसने डेवलप किया? तो उसका आंसर है ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, वो डेवलप्ड द बेसिक टीचिंग मॉडल, यानी कि टीचिंग के जो बेसिक मॉडल है वो किसने डेवलप किए? तो उसका आंसर है ग्लेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, यानी कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज उबंटू, यानी कि उबंटू क्या है? इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फुल फॉर्म ऑफ WMA, यानी कि विंडो मीडिया ऑडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच सॉफ्टवेयर इज यूजफुल फॉर एडिटिंग ऑडियो फाइल्स? तो उसका आंसर है ऑडासिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द पाथ ऑफ डाउनलोडिंग ऑडासिटी सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट से ऑडासिटी सॉफ्टवेयर करने का कौन सा तरीका, यानी कि कैसे किया जाता है? तो उसका ये जो लिंक दी गई है उसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, बाय विच एजुकेशनल टूल टीचर कैन टीच अबाउट द फील्ड विजिट वाइल्ड लाइफ एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस? उसका आंसर है वीडियो प्रोग्राम, यानी कि स्टूडेंट्स यानी टीचर जब वीडियो के ज़रिए स्टूडेंट्स यानी कि लर्नर को ये यानी फील्ड विजिट वाइल्ड लाइफ हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सॉफ्टवेयर यूज टू एडिट द वीडियो क्लिप्स, यानी कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम वीडियो क्लिप्स एडिट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है विंडोज़ मूवी मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, हाउ कैन वी कॉपी द इमेजेस फ्रॉम डिजिटल कैमरा टू कंप्यूटर, यानी कि जो डिजिटल कैमरा से हम कंप्यूटर में कैसे जो इमेजेस है यानी कि पिक्चर्स है उसको कॉपी कर सकते हैं? तो उस यानी कि कैसे कर सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ USB, यानी कि USB से हम डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ बिटमैप फाइल, यानी कि बिटमैप फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है? तो .bjp। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ GIF, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि GIF का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका आंसर है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल, यानी कि जो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या है? तो .png। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मेनी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल लर्निंग? द आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to whom online learning as an educational system in which interaction and content are delivered primarily over the internet? So the answer is Watson and Kalman or 2005 में definition दी। Next question, who define e-learning as the use of internet technology to deliver a wide range of solutions of that enhance learning, knowledge and performance? So the answer is Rosenberg. Next question, what is full form of LMS? So the answer is learning management system. Next question, what is full form of CMS, यानी कि CMS का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका आंसर है कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द नेम्स ऑफ कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि हमको नाम देना है कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से नाम है, यानी कि मूडल भी ये हो सकता है, ई-फ्रंट, कैरोलिन, एट्यूटर, ब्लैकबोर्ड एट्सेट्रा, ये सारे कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के नेम है। नेक्स्ट, एम लर्निंग मीन्स, यानी कि एम लर्निंग क्या होता है? मोबाइल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फुल फॉर्म ऑफ MOOC. So the answer is massive open online course. Next, what is short form
of study waves of active learning for young aspiring minds यानी उसका शॉर्ट फॉर्म है स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ FSA। So the answer is formative summative, सॉरी यहाँ पे समराइज होगा समेटिव असेसमेंट यानी कि फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर डिजिटल वाइट बोर्ड यानी कि डिजिटल वाइट बोर्ड का दूसरा कौन सा नाम है, तो उसका आंसर है स्मार्ट बोर्ड यानी कि इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDA स्टैंड्स फॉर यानी कि PDA किसके लिए, PDA क्या है, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैबलेट योजना इंडिया गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड, स्टेट द नेम यानी कि जो भारत सरकार ने टैबलेट योजना का कौन सा नाम दिया है, तो उसका आंसर है आकाश टैबलेट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज इन मॉडर्न डिजिटल पोडियम यानी कि जो मॉडर्न डिजिटल पोडियम आते हैं उसमें किस तरह के कंप्यूटर यूज होते हैं यानी कि स्क्रीन टच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज मीन्स फ्री टू यूज यानी कि कॉपीराइट फ्री, जिससे कॉपीराइट या नहीं लगता है उसको क्या बोलते हैं, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज विच सैटेलाइट इंडिया हैज़ लॉन्च इन 2004 यानी कि एजुकेशन के लिए भारत ने कौन सा सैटेलाइट 2004 में लॉन्च किया, तो उसका आंसर है एजुसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स कैन ज्वाइन ऑन स्काइपी, उसका आंसर है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु राइट्स ब्लॉग्स इज अ ब्लॉगर यानी कि जो व्यक्ति ब्लॉग लिखता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, स्टेट द नेम्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यानी हमें जो तत्कालीन मैसेज की जो ऐप्स है उसके नेम लिखने हैं, यानी कि व्हाट्सएप भी हो सकता है, हाइक, वाइबर, लाइन, साइबर, टेलीग्राम, फेसबुक मैसेंजर, ये सारी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। यदि आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाए और उसके एज आंसर MCQ में उसमें से कोई भी हो तो वो आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, इन क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड इज यूज इंस्टेड ऑफ द वर्ड यानी कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें क्लाउड किसके जगह पे यूज़ होता है यानी कि इंटरनेट की जगह ले लेता है, यानी इंटरनेट का सिमिलर वर्ड है क्लाउड, क्वाइट सिमिलर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, हाउ मेनी लेटर्स कैन वी राइट इन ट्विटर यानी कि हम ट्विटर में कितने लेटर्स लिख सकते हैं, तो उसका आंसर है 140 लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the types of communication, so the answer is 2, A verbal and B नॉन वर्बल। सो ये दो टाइप्स है कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन में क्या इम्पोर्टेंट, तो उसका आंसर है डिकोडिंग यानी कि लैंग्वेज के जो सिंबल आते हैं वो कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट है। So guys, if you like this video, please subscribe our channel and share this video with your friends so it can be useful for them as well. Thanks for watching.